कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्ते। याद होगा 2022-23 वाली एंटीबायोटिक सीरीज रेट के लिए चलाई थी। फिर से साथियों उसी सीरीज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब आप लोगों को हर डे में 5-7 आप लोगों को छोटी-छोटी एंटीबायोटिक मिलेगी। तो फिर से आप लोगों की वही एंटीबायोटिक 2022-23 वाले में भाई बहनों का स्वागत है। वो जिस तरीके से धमाल मचाई थी ठीक उसी प्रकार से एंटीबायोटिक सीरीज चलेगी। राम राम, नमस्ते, स्वागत। पहली क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं निम्न में से राजस्थानी का रूप नहीं है। डिंगल, मारवाड़ी, चारणों की बोली और भाटों की बोली। आपको अपना आंसर देना है। क्या आंसर आएगा आपका कमेंट बॉक्स में? मैं कुछ बातें बता रहा हूं। देखिए, डिंगल हम लोग बात करेंगे। राजस्थान के जो साहित्य की शैली है, मुख्यतः दो रूप में हमें साहित्य की शैली देखने को मिलेगी। कितने रूप में बेटा? दो रूप में साहित्य की शैली है। वो साहित्य की शैली हमें दो रूप में देखने को मिलेंगी। साहित्य की शैली मुख्य रूप से साहित्य की शैली, एक सवाल आप लोगों का यहां से 100% बनेगा। साहित्य की शैली बेटा दो है यहाँ पे। एक जो हमारे पास में है वो ध्यान रखें आप लोग, वो डिंगल शैली है और एक पिंगल शैली है। एक का नाम हो गया डिंगल शैली और दूसरी का नाम हो गया पिंगल शैली। डिंगल शैली और पिंगल शैली, यानी एक का नाम डिंगल शैली बेटा और दूसरी का नाम हो गया पिंगल शैली। दोनों अलग अलग है। इन्हें आप लोगों को पहचानने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे सर जाति। देखिए गुरुदेव, यहाँ पे हम लोग कहें कि चारणों द्वारा, चारण जाति के कवियों के द्वारा जो रचना की गई वो डिंगल है। हम लोग कहेंगे सर भाट जाति के कवियों के द्वारा जो रचना की गई वो पिंगल है। भाट जाति के द्वारा रचना की गई वो क्या है? पिंगल है। ध्यान रखें आप लोग। चारण और भाट जाति, चारणों लिखा है वो आप लोगों के, हम लोग कहेंगे वो कहानी लिखी है बेटा। क्या लिखी है? कहानी लिखी है। हम लोग कहेंगे कविता लिखी है। हम लोग कहेंगे यहाँ पे आप लोगों के सोरठे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सोरठे लिखे हैं। ध्यान रखें आप लोगों के, ये चारण जाति के द्वारा। भाट जाति के द्वारा आप लोगों के रासो साहित्य लिखा गया है, यानी छंद और दोहा देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको? छंद या दोहा देखने को मिलेंगे आप लोगों को। भाट जाति के द्वारा वो आप लोगों को छंद और दोहा देखने को मिलेंगे। छंद और दोहा है बेटा, ये छंद और दोहा है। छंद और दोहा है, ये देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर ये तो आप लोग गद्य की बात कर रहे हो और ये आप लोग पद्य की बात कर रहे हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये गद्य की बात कर रहा है, पद्य की बात कर रहा हूं। इस प्रकार का जो लेखन होता है वो मारवाड़ी में होता है। कौन सी में होता है? मारवाड़ी में होता है। और इस प्रकार का जो लेखन होता है वो ब्रज भाषा में होता है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि गुरुजी ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी, आप लोग कह सकते हो मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी, यानी चारण जाति के कवियों के द्वारा कहानी, कविता, सोरठा यानी गद्य में जो लिखा है जिसका मारवाड़ी का प्रभाव है वो डिंगल है। भाट जाति के कवियों द्वारा छंद, दोहा यानी पद्य में लिखा है जिससे ब्रज भाषा का प्रभाव है वो पिंगल है। राजस्थान के साहित्य की शैली सबसे ज्यादा जो काम किया है वो चारण जाति के कवियों ने किया है। तो राजस्थान के साहित्य की जो शैली है वो ध्यान रखें आप लोग, वो कौन सी है? डिंगल है। और कभी पूछे आप लोगों से कि मारवाड़ी के लेखन की, किसकी बेटा? मारवाड़ी के लेखन की शैली, मारवाड़ी के लेखन की शैली, मारवाड़ी मारवाड़ी के लेखन की शैली, मारवाड़ी के लेखन की शैली कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे डिंगल है। ये ध्यान रखें आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप लोग उसे कहेगा भाट जाति के, भाट जाति का काम था राजाओं की वंशावली रखना। आप लोग कहेंगे गुरुदेव क्या वंशावली रखना इन्होंने लेखन नहीं किया है? किया है, बहुत कम किया। आपने सर इसमें कोई नहीं हुआ। अरे भाई हुआ है ना। इसमें यदि आप लोग बात करेंगे तो भाट जाति में चंद्रवरदाई, कौन बेटा? चंद्रवरदाई है। चंद्रवरदाई भाट जाति में ही हुआ है। चंद्रवरदाई कहाँ हुआ है? भाट जाति में। और इनके द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया, क्या लिखा गया बेटा? पृथ्वीराज रासो। जिन ग्रंथों के पीछे रासो लग रहा है इसका मतलब वो पिंगल है। क्या है? पिंगल है। और जिन ग्रंथों के पीछे आप लोगों को ख्यात लग रहा है वो ध्यान रखना डिंगल है। ख्यात लग रहा है वो क्या है बेटा? डिंगल है। तो पृथ्वीराज रासो है, ये अधूरा था। इसे जो पूरा किया गया वो इनके दत्तक पुत्र थे। पूरा किसने किया है? इनके दत्तक पुत्र।
और इनके दत्तक पुत्र है, उनका नाम है जल्लन। यानी पूरा किसने किया है बेटा? दत्तक पुत्र, और दत्तक पुत्र का नाम क्या है? जल्लन। पूरा किसने किया है? दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र का नाम क्या है? जल्लन है। दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र का नाम क्या है? जल्लन है। तो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो। और इसमें एक कहावत आप लोगों को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण। याद है आप लोगों को? 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। क्या कहा बेटा? ता ऊपर सुल्तान, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये आपको मालूम होगा, वहां जब शब्द भेड़ी बाण चलाया था पृथ्वीराज तृतीय ने, तब ये चंद्रवरदाई ने बोली। बहुत बार पूछेगा आप लोगों से, ठीक है? ये बात क्लियर हुई, दत्तक पुत्र जल्लन ने किया है। अब देखो हमारे पास ये आपको राजस्थान का मानचित्र दिखाई दे रहा है। आप ये समझिए कि आप लोगों के ब्रजभाषा कहाँ है? यूपी में। एक सवाल और पूछ सकता है आप लोगों से कि सर पश्चिमी राजस्थान की साहित्य की शैली कौन सी है? आप लोग कहेंगे डिंगल। पश्चिमी राजस्थान की साहित्य की शैली डिंगल है, और पूर्वी राजस्थान की साहित्य की शैली पिंगल है। बेटा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएंगे। कहां जाएंगे? टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग, उसे ज्वाइन कर लेना। अब इसके बाद आप लोगों से पूछेगा रचनाकार की दृष्टि से, रचनाकार की दृष्टि से, रचनाकार की दृष्टि से, रचनाकार की दृष्टि से राजस्थान का जो साहित्य की शैलियां कितनी है, यानी रचना किसने की है? तो हम लोग कहेंगे यहां पे सबसे पहले कि सर जैन शैली। इसका मतलब जैन साहित्य शैली, जैन शैली जो जैन साहित्यकारों ने लिखा है। नंबर 2 बेटा ब्राह्मण शैली। कौन सी शैली? ब्राह्मण शैली, जो ब्राह्मण कवियों ने लिखा है, ध्यान रखें आप लोग। जैन चारण शैली, यानी चारण जाति के कवियों ने लिखा है, वो चारण शैली हो गई। चौथा हम लोग बात करें संत शैली, यानी जो लोग संतों ने रचनाएं लिखी हैं वो संत शैली हो गई। और एक हमारी लौकिक शैली। लौकिक शैली का मालूम है आप लोगों को कि ऐसी शैली जिसके रचनाकार का पता नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बताओ ये किसकी रचना है? जिसकी लाठी उसी की भैंस, बताओ किसकी रचना है? ये आप बता दीजिए मुझे किसकी रचना है ना? जिसकी लाठी उसी की भैंस, किसकी रचना है? कोई पता नहीं, क्योंकि सर ये है वो कैसी है आप लोगों के, ध्यान रखें आप लोग। ये जो शब्द है सर हमारे, ये तो एक लौकिक है। तो लौकिक शैली यानी जो लोगों ने बातों से बना दी। तो ये हम लोगों ने बात की। हर 10 मिनट के लिए आप बने रहेंगे, लगातार आप लोगों को 8 से 10 छोटे छोटे एंटीबायोटिक मिलेंगे। आप इनका लाभ उठाएं, आपकी मंजिल तक पहुंचे। और यदि हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्सों को आप पढ़ना चाहते हो, रेगुलर जो बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो रात्रि 9 बजे प्रतिज्ञा बैच चल रहा है, निःशुल्क है यूट्यूब पर, कोई चार्ज नहीं, आराम से पढ़ें आप लोग। और ब्रह्मास्त्र नोट्स भी आप लोग देखना चाहते हो हमारे, तो ध्यान रखना टेलीग्राम पे आप लोगों को हमने लिंक कर रखे हैं। आप टेलीग्राम पे जाके आप हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्सों का डेमो जरूर देखिए। हर सब्जेक्ट का आपके काम आएंगे। हर सब्जेक्ट का हमने 25% डेमो डाल रखा है। या राजस्थान क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें जाएंगे तो हमारे पास फ्री स्टडी मटेरियल है। क्या है बेटा? फ्री स्टडी मटेरियल। उसमें हमने पीडीएफ डाल रखी है, आराम देख सकते हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर घंटे में तुम्हें ये एंटीबायोटिक मिलेगा तुम्हारी परीक्षा तक। थैंक यू, धन्यवाद।